टू सब ग्रुप 4 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं सेट नंबर 3 और ये सेट नंबर 3 है जनरल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते जाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन अपन को करने हैं इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज द मोस्ट असेंशियल फॉर अ मैनेजर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द पीपल अंडर हिम। ठीक है, एक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ह्यूमन स्किल। ठीक है, ह्यूमन स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लीजिए 4 ऑप्शन, आंसर आप खुद से करिए, बताइए। व्हाट स्किल अनेबल अ मैनेजर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। कौन सा कौशल है? करेक्ट आंसर रहेगा इंटरपर्सनल, अंतर अंतर अंतर्व्यक्तिक। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा, वेट कीजिए 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। निम्न में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। करेक्ट आंसर रहेगा इसका फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एज यूज ऑफ फंड। निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है। तो किसे माना जा सकता है? एन इंक्रीज इन कैश, नकदी में वृद्धि को हम इसमें कंसिडर करके चलेंगे यूज ऑफ फंड में। क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। तो कौन एक्ट करेगा इनके बीच में? मतलब निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। तो कौन करता है? वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, ये लीजिए 4 ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट्स टाइट कंट्रोल ऑन टॉप। निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। तो कौन सी विधि है इसमें? करेक्ट आंसर रहेगा बाय एंटरप्राइज फंक्शन, उद्यम प्रकार द्वारा, बाय एंटरप्राइज फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल सोर्स। इंटेंजिबल सोर्स कौन सा है इनमें से? टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी, एक इंटेंजिबल सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश refers to extent to which people are committed to work and involved in their activities। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, उसे डैश संदर्भित करती है। क्या संदर्भित करती है? वर्क एथिक्स, कार्य नैतिकता। ठीक है, कार्य नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 9, ये लीजिए 4 ऑप्शन। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इंक्लूड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सम्मिलित होती हैं। कौन सम्मिलित है? कौन इंक्लूड है? लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, सूचीगत कंपनियां, लिस्टेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है। करेक्ट आंसर इज व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड। जब लाभ का अंश धारित होता है तब, जब लाभ का अंश धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एम्प्लॉयज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्ची ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली असाइंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः, फिलिंग द ब्लैंक्स, सौंपे जाते हैं। क्या सौंपे जाते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क। ठीक है, पुनरावर्ती कार्य और नियमित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन, फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास खाली स्थान पर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? ये फिक्स्ड असेट्स, स्थायी परिसंपत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रैक्टिस ऑफ द सेलर एंगेजिंग इन मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स हैज़ कम टू
बी नोन एज, सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज मास मार्केटिंग, वृहद विपणन, मास मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये लीजिए 4 ऑप्शन, खुद से करिएगा पहले। इन कैपिटल बजटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैपिटल फॉर्म, पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है? करेक्ट आंसर इज मनी एज कैपिटल फॉर्म, पूंजी अवस्था के रूप में धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ये लीजिए 4 ऑप्शन, खुद से करिए। fill in the blanks. Identify the order of activities to be performed in order to achieve a particular goal. किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को खाली स्थान अभी निर्धारित करता है। कौन अभी निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर इज शेड्यूलिंग। ठीक है, अनुसूचन, अनुसूचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये लीजिए 4 ऑप्शन, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। एज गुड सर्विस और आइडिया दैट ऑफर अ बंडल ऑफ टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एट्रीब्यूट्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर इज नोन एज, माल सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा, इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रोडक्ट, उत्पाद। सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये लीजिए। डैश इज अ सेट ऑफ अकाउंट, तो क्या है सेट ऑफ अकाउंट? खाली स्थान दिया पहले। फिर खातों का एक सेट है, क्या है? लेजर, खाता वही, लेजर और खाता वही हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। वी कैन से बिजनेस इन प्रॉफिट व्हेन, बिजनेस इन प्रॉफिट हम कब बोलेंगे? यह कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब, कब होता है? जब इनकम एक्सीड्स एक्सपेंस, आय व्यय से अधिक हो, जब आय व्यय से अधिक हो जाए तब लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। यह है सेलेक्ट विच ऑफ दीज आर सोर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स के सोर्स हैं। ठीक है, एटीट्यूड्स चयन करें कि इनमें कौन अभिवृत्ति के स्रोत हैं। कौन? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नहीं ऑप्शन नहीं दिए, ये आपको वो दिए हैं पॉइंट्स 1 2 3 4। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से होंगे, या तो 1 3 4 होगा, या 1 2 रहेगा, या 2 3 2 रहेगा, या 1 2 3 4 रहेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1 2 3 4, चारों ही सही है। ठीक है, मतलब फैमिली, परिवार के सदस्य, फैमिली मेम्बर, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, साथियों के समूह का प्रभाव, मतलब पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस, सामाजिकरण और सीखने की प्रक्रिया, मतलब सोशलाइजेशन एंड लर्निंग प्रोसेस। ये सब क्या रहेंगे? ये सब हैं अपने सोर्स ऑफ एटीट्यूड्स हैं, चारों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एब्रीविएशन CSR स्टैंड? तो CSR का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे। CSR का फुल फॉर्म क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 21, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ऑफ दीज मल्टीपल पर्सन एवेल्यूएशन मेथड इज द एवेल्यूएटर आस्क टू रेट एम्प्लॉयज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑन सम ओवरऑल क्राइटेरिया? इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक के कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है? किसमें कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज रैंकिंग मेथड, श्रेणीकरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये लीजिए 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द मैनेजमेंट फंक्शन आर प्लेस्ड इनटू इट्स लॉजिकल सीक्वेंस? जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधन प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज प्रिपेयर्ड टू डैश के लिए BRS या बैंक समाधान तैयार किया जाता है? करेक्ट आंसर इज
आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस और रोकड़ वही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने के लिए होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये लीजिए 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 का है, इन विच ऑफ दीज टाइप ऑफ सिमुलेशन टेक्निक्स इज द डायमेंशन ऑफ द जॉब प्रोग्राम्ड इनटू अ कंप्यूटर। इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है? किसमें किया जाता है? करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग हिंदी में भी यही बोलेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर सेट नंबर 3 इज, लास्ट क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन ये लीजिए 4। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चौथा ऑप्शन हाइड हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हाइड हो जाएगा चौथा ऑप्शन दिखाएंगे तो। अ मैनेजर सेट्स गोल थ्रू अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। The extent to which goals are accomplished is an important parameter in evaluating and rewarding the subordinate's performance. By which of the following term is this described? एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, मैनेजमेंट बाय रिसोर्स, संसाधन द्वारा प्रबंधन। दूसरा, मैनेजमेंट बाय अथॉरिटी, प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन। तीसरा, मैनेजमेंट बाय सिस्टम, प्रणाली आधारित प्रबंधन। एंड लास्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। तो करेक्ट आंसर रहेगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। तो यहाँ पर होते हैं अपने टोटल 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।